Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Medicine World. I am Doctor of Medicine. व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है राइजेक 20 और राइजेक 40 कैप्सूल्स के ऊपर। राइजेक कैप्सूल की कंपोजिशन है ओमेप्राजोल। व्यूवर्स, इस वीडियो में राइजेक कैप्सूल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। राइजेक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल, उसका डोज़ और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। राइजेक कैप्सूल गेट्स फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है जो एक बहुत अच्छी नेशनल कंपनी है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसके यूजेस क्या हैं। बेसिकली इसको मैदे के रिलेटेड हर प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, मैदे में गैस पैदा हो जाती है, मैदे में अल्सर हो जाता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में दर्द होती है यानी स्टमक पेन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैदे से रिलेटेड हर किस्म की बीमारी में ये इस्तेमाल किया जाता है और ये 100% इफ़ेक्ट्स देता है। व्यूवर्स, मैदे से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइजेक कैप्सूल उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके दो पोटेंसीज़ आती हैं, राइजेक 40 और राइजेक 20। इन दोनों की फार्मूलेशन ओमेप्राजोल ही है, लेकिन इनका पोटेंसी डिफरेंस है। जो राइजेक 20 है ये 18 से यानी 18 से 20 साल के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो 20 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उनमें मैं रेकमेंड करूँगी कि वो राइजेक 40 कैप्सूल इस्तेमाल करें, क्योंकि उन दोनों की पोटेंसी डिफरेंट है। राइजेक 40 की पोटेंसी राइजेक 20 से ज़्यादा है, और इसके अलावा राइजेक के साशे भी आते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको इसका सही तरीका इस्तेमाल बताऊंगी कि इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। राइजेक कैप्सूल सुबह निहार मुँह खाने से पहले एक कैप्सूल लेना है रोज़ाना। अगर 20 mg ले रहे हैं तो तब भी यही डोज़ है। व्यूअर्स, अगर आप राइजेक 20 mg यूज़ करना चाहते हैं और आपकी एज 20 ईयर्स से ऊपर है तो आप राइजेक 20 का एक कैप्सूल सुबह निहार पेट और रात को खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फिर दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत के पेशेंट हैं तो आप को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गैस वाली आइटम्स जैसा कि कोला ड्रिंक्स हो जाती, सोडा वगैरह और ऑयली आइटम्स वगैरह को अवॉइड करें। फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके मैदे को जाके और कॉम्प्लिकेट करती हैं, आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती हैं। उसके अलावा भी ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आप में पैदा कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इन तमाम ऑयली चीज़ों से और गैस वाली आइटम्स और फास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करें, ताकि आपके मैदे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैप्सूल के साथ और परहेज़ के साथ ठीक हो सके। तो व्यूवर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन राइजेक कैप्सूल के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।